गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि दोनों के बीच में काफी समय से कोई कम्युनिकेशन है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल रखा है। तो आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या वो इस रिश्ते को आगे लेके चलना चाहते हैं या यहीं स्टॉप करना चाहते हैं या रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं। क्योंकि आपके मन में उनके लिए आज भी वही प्यार, वही इंतजार बाकी है जो पहले था। क्योंकि इन आपके बीच में कई बार ऑन एंड ऑफ कंडीशन कई बार आई है, लेकिन हमेशा झगड़े सुधरते चले गए हैं। लेकिन इस बार कोई झगड़ा जो आपका हुआ, आपस में जो कम्युनिकेशन गैप आया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो काफी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी हो रही है। आपके मन में सब रह रहे कि सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि रिश्ता टूट तो नहीं गया ये। तो देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, आखिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, वो क्या चाहते हैं, या कुछ अगर कुछ है तो क्या मेजर एक्शन ले सकते हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर। शुरू करने से पहले कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे पहले चीज ये कि रीडिंग ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट रेजोनेंट होता है सिर्फ उतने को आपको क्लेम करना है। साथ में आपको ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल है, सेम जेंडर। और हाँ, यदि छोटी सी चीज है, यदि आप हमसे अपनी कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। नंबर है मेरा 9560227240। और हाँ, यदि आप हमारी तरह आप भी टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, मेरी वाइफ है भावना बाटला जो कि टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं। ठीक है, आज तक पता नहीं कितने लोगों को वो ट्रेन कर चुकी हैं, जो कि आज के डेट में अपनी सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। और कई लोग तो एस्ट्रो ऐप जैसी जगह पर अपनी जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी वेल अर्निंग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लेडीज ऐसी होती है जो घर पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दिया जाता, या कुछ घर पे फाइनेंशियली काफी उनको स्ट्रिक्ट रखा जाता है। तो अगर वो चाहती है उनके हाथ में कुछ ऐसे टैलेंट हो चुकी है जिसके थ्रू वो अपना एक जीविका बना सके, एक जीविका कमा सके, कि उनको किसी का के हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, तो वो आज ही इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी एज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ इसके अंदर विल पावर चाहिए होती है। ठीक है, और साथ में यदि आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, हमारा पूरा एडवांस कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, वो भी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे भाई भावना बाटला कराती है। तो यदि आपको उनमें भी एनरोल करना है तो आप कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए 9560227040 पर। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आप अपने नाम में कुछ चेंज कराना चाहते हैं, नेम स्पेलिंग चेंज होती है, मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं, तो उस चीज की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप उसको भी कुछ कराना चाहते हैं कि आप हर तरीके से हर चीज करके देख चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो कई बार क्या होता है, हमारे नेम की स्पेलिंग्स में कुछ अल्फाबेट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं या कम होते हैं, उसमें कुछ उतार ऊपर नीचे करके आपके नेम को आपके लिए कंपेटेबल बनाया जाता है, जो कि आपके फाइनेंसिस पे, आपके हेल्थ पे, आपके पर्सनल इश्यूज पे कहीं ना कहीं चीजें सही हो जाती हैं। खाली नाम के हल्की स्पेलिंग चेंज, पूरा नाम चेंज नहीं होता है, कभी स्पेलिंग्स में कुछ अल्फाबेट डबल आ जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, इसी से ही आपका नाम में पूरा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है और आपके रिलेशनशिप या आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाते हैं। सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने से, नहीं तो नेम न्यूमरोलॉजी करने से। अगर वो भी कराना चाहते हैं उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब अब मैं कार्ड्स को स्प्रेड आउट करता हूं, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आती है। अपने पार्टनर को मन में 3 बार ध्यान कीजिए। जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके देखो, फर्स्ट कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है 8 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाई देता है ये इंसान ना कहीं इस समय हारा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस ईगो में ये आपसे दूर होकर गए थे ना, वो ईगो मुझे यहाँ पे कहने खत्म होते हुए दिखाई दे रही। अब ये इंसान जिसे कहता है अपने आप से हार जाना, अपने ईगो से हार जाना, आपसे हार जाना, मेनली कहने की मुझे उस फॉर्मेट में इंसान ने दिखाई दे रहा है। इसके अंदर वो एक रिग्रेट, एक होता है ना कि जब किसी इंसान की बिल्कुल ईगो खत्म हो जाती है, इंसान टूट जाता है, कहने की मुझे वो चीज दिखाई दे रही, टूटा हुआ इंसान बिल्कुल दिखाई दे रही। क्योंकि आज की डेट में ये इंसान बिल्कुल अकेला है। अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पर्सन के पास भी गया था, वहां से भी इसको वही सेम कर्मा फेस हुआ है जो कर्मा इसने आपको दिया था। यदि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसा हुआ था, अपने ईगो में बैठा था, नहीं अपनी मर्जी से आऊंगा, अपनी मर्जी से आऊंगा, मुझे बात नहीं करनी, जो इंसान आपको एक ऐसे बोल कर गया था ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे रिलेशन खत्म करना है, आज के डेट में वही इंसान कहीं ना कहीं अपने ही शब्दों से मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे वापिस से उसके पास जाना है,
मुझे वापस से इस रिश्ते को मेंटेन करना है, वापस से आपके साथ एक रिश्ते में बंधना है, कहने का ये थॉट मुझे क्लियरली यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखाता है कि ये इंसान, कोई दिन नहीं जाता है इंसान का कि आपके बारे में ना सोचे, ये आपके बारे में ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग या कुछ प्लानिंग कुछ ऐसे करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए भी एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहेगा। आपको विश्वास नहीं होगा ये इंसान कुछ ऐसा करने वाला है, क्योंकि अब इसके मन में आपके लिए क्रेविंग, आपके लिए एक डेस्परेशन कहने की आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी चीज इसके ना, क्योंकि ये आपकी इसकी जानते इसकी आदत कैसी थी, ये आपसे हर चीज शेयर करता था, हर चीज आप इसे शेयर करते थे, दोनों के बीच में बॉन्ड बड़ा अच्छा बना था। बट सडनली कुछ चीज ऐसी भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या किसी के मैनिपुलेशन से ये इंसान आपसे अलग हुआ है। लेकिन आज के डेट में भले ही आपसे भी दूर बैठा है या कुछ भी आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन इसके माइंड में आप कोई मोमेंट ऐसे नहीं था आप ना चल रहे हो। कुल मिला के एक यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ एक झुकाव दिखाई दे रहा है। और देखो कार्ड भी यहाँ पे निकला है हैंगमैन का। हैंगमैन का मतलब है कंफ्यूजन्स। ये इंसान अपने आप में कंफ्यूज रहता है, ये कभी भी अपने डिसीजन जल्दी से ले नहीं पाता, अपनी ही बातों से हाँ करेगा फिर अपने आप ही ना कर देगा। ये कुछ इस तरीके से इसमें फंसा गया, एक कश्मकश में फंसा है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर ये आपके पास आता है तो आपके पास सवाल बहुत हैं बोलने के लिए, पूछने के लिए, बहुत सी बातें आप बोल सकते हो, लेकिन इसके पास सभी चीजों का जवाब नहीं है। इस वजह से कहने के अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू टॉक टू यू को, अभी आपसे बात करना सही समय नहीं समझता, लेकिन सही समय आने पर ये आपसे खुद आकर बात करने जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर वो एक तड़प, एक सब्र का बांध मुझे टूटता हुआ यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, क्योंकि अभी आपके पास आना चाहता है, बंधन में बंधना चाहता है, ये कंफर्म है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का एंड साथ में जस्टिस। 4 ऑफ कप्स का मतलब क्या हुआ कि आपने इस इंसान को मनाने की हर वो कोशिश करी थी कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी जमीन में दबाकर आप इसके सामने गए थे, ठीक है ना, अपनी इज्जत को बिल्कुल दांव पे लगाकर इसके सामने गए थे। कहीं ना कहीं आपने इससे माफी मांगी, जो गलतियां आपने नहीं भी करी आपने उस चीज के लिए भी माफी मांगी है इससे, लेकिन इसने वो चीज की कदर नहीं करी। लेकिन अब ईश्वर का कार्ड क्या निकला है, डिवाइन का मैसेज क्या है, जस्टिस। आपको अपने अपने हर एक चीज का कहने के आपको एक जिसे कहते हैं जस्टिस मिलेगा, आपके तो कुछ भी अनजस्टिस नहीं होगा। इस इंसान को अपनी गलती रियलाइज भी होगी और ये आपसे माफी भी मांगेगा, ये भी कंफर्म है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है हमारे पास आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब जानते हैं क्या होता है, ये इंसान इस समय इस तरीके से फील कर रहा है जैसे इसकी लाइफ में ना कुछ पीछे छूट गया है। बार बार पीछे मुड़ के देखना जिंदगी में मेरे हाथ से क्या चीज छूटी, क्योंकि इसको अब अपनी हर वो पल याद आता है जो उसने वो पल आपके साथ बिताया था। क्योंकि अब इसके अंदर एक डिजास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो कहते हैं जिंदगी की जंग से हार जाना, वो चीज मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। भले किसी थर्ड पर्सन के पास गया हो, वहां पर इसको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, या जो प्यार डिजर्व कर रहा था, जो आप इसे दे रहे थे, क्योंकि आपने इसके सामने एक प्यार का वो एग्जाम्पल सेट कर रहा था, जो इसे वहां पे भी नहीं मिला। एट लास्ट वो कहता नहीं, बंदा हार के अपने घर ही वापस आता है। तो ये कहने के आप कोई अपना घर मानते तो आपके पास वापस आता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वैंड्स का, जो कि आपकी पर्सनालिटी शो करता है। आपने कहीं ना कहीं इसको चेज करना बंद कर दिया, आपने अपने अंदर एक ठान लिया कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं जाना, क्योंकि इस रिश्ते में इसने आपको दुख बहुत दिए हैं, प्यार के पल बहुत कम है। मन में कहीं ना कहीं ठान के बैठे हो, लेकिन आप एक बार को ये तो चाहते हो कि ये बंदा मेरे सामने आए, गिड़गिड़ाए, सॉरी फील करे, तब उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन आपकी वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। ये इंसान आएगा भी, सॉरी भी फील करेगा, अपनी सारी गलती भी मानेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। एटलीस्ट जो पेन उसने आपको दिया वो पेन को देखो सही, वो पेन कैसा फील होता है, उसको भी तो पेन में देखना है एक बार को, कि उसके ऊपर जब चीज बीतती है तो उससे कैसा फील होता है। तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ना, अभी छोड़ना तो है ही नहीं। खैर ये इंसान आपके आएगा, आपको क्योंकि जानता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वही नर्व पकड़ेगा और उसके बाद आपको फिर मना भी लेगा। ये जानता है आपको कैसे मनाया जा सकता है, आपके गुस्से को कैसे शांत किया जा सकता है, ये जानता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एक मन में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ नहीं वो आए, उसके बाद देखेंगे कि प्यार करना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि आप चाहते एक बार आपके सामने आकर माफी जरूर मांगे, और वो चीज होती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाव, वर्ल्ड की एनर्जी कहती है कि सम काइंड ऑफ एक पॉजिटिव होता है ना, कि एक मन में एक डेस्परेशन आना, ऑब्सेशन आना आपके लिए,
क्योंकि अब उसको ये लग रहा है कि आप कहीं उसे छोड़ कर ना चले जाओ, आप उसको दिमाग से ना निकाल दो। कई बार क्या करते हैं ना, डिस्टेंस माना कि प्यार बढ़ाता है, बस कई बार डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए ऐसा, कुछ लोग किसी इंसान को ऐसा तोड़ देते हैं तो डिस्टेंस कई बार जानते हैं कि दूरियां भी क्रिएट कर देता है। तो उसके मन में यही डाउट है क्योंकि आपने उसकी चेजिंग एनर्जी बंद कर दी है, कोई कॉल नहीं कर रहे, कोई मैसेज नहीं कर, हो सकता है आपने उसको ब्लॉक भी करके रखा हो, सिर्फ एक अपने ईगो की वजह से, सिर्फ एक अपने गुस्से की वजह से। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक फियर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं छोड़कर उसको ना चले जाओ या कि उसकी जगह किसी और को ना दे दो अपनी जिंदगी में। तो आपके लिए एक मन में एक ऑब्सेशन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन और कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक होता है ना, एक ऐसा एक खिंचाव महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, मुझे अब एनी हाउ जाना ही जाना है। और वो चीज इनके अंदर ऑब्सेशन यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और साथ में कार्ड निकला द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि दिखाता है समय आपके फेवर में आ रहा है। सो डोंट गिव अप, कोई भी मन में नेगेटिविटी लेके मत आओ, सिर्फ अपने पे फोकस करो। ये इंसान आपके सामने अपने आप आएगा, अपने आप हर चीज करेगा और आपको यकीन नहीं होगा ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आप देखोगे, क्योंकि समय भी आपके फेवर में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। आपको थोड़ा सा वेट करना है बस यहाँ पर अब। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे लवर्स का। लवर्स का कार्ड क्या कहता है, ये आपके पास आएगा तो सही, लेकिन हो सकता है थोड़ा फ्लर्टिश एनर्जी में आए, थोड़ा सा आपको जैसे कहते हैं जैसे फ्लर्ट करते हैं उस वे में आए। आपको एक बार को डाउट होगा ये बंदा कर क्या रहा है, लेकिन इसके मन के इंटेंशंस प्योर होंगी। वो फ्लर्ट करने के उसमें दिखाएगा, प्रिटेंड करेगा, आपके सामने इस तरीके से आएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे बिल्कुल अभी बात हुई 1 घंटे में फिर दोबारा बात कर, इस तरीके से आपको प्रिटेंड करेगा कि ऐसे कुछ है ही नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है ना तुम्हारे मन में कुछ है, लेट्स स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट करने के, फ्रेश स्टार्ट करने की फिर से आपको करने की डिमांड करेगा। और नहीं तो अपने आप अपने एक्शंस में दिखाएगा कि हाँ आपके साथ कोई ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, साथ में हाँ प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ हैंड्स का, जो दिखाता है कहीं ना कहीं इसके मन में अब वो चीजें सारी आ रही हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते को वहां से यहाँ लाने में सेक्रीफाइस बहुत किया है। अगर रिश्ता वहां से यहाँ आया है ना अभी तक आपका, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इसको आपके सारे सेक्रीफाइस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सारे जो आप बातें से बोला करते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो रिश्ता बच जाएगा, आप मुझे आपके समय गिड़गिड़ाया करते थे, आपकी हर एक चीज वो इसे इस समय याद आ रही है कि इसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। अब ये उन मिस्टेक्स को दोबारा सब कुछ फिक्स करना चाहता है, सुधारना चाहता है, अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपकी जिंदगी में अपने आप को एक हिस्सा बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं वो सब चीजें इसके अंदर अब आती हुई दिखाई दे रही है। जस्ट वेलकम इट और उस पल को एंजॉय करो जिस पल ही आपके सामने आके सॉरी फील करे, क्योंकि आपने बहुत सहा है इस रिश्ते में, बहुत ज्यादा। इतनी आसानी से नहीं मानना है, थोड़ा इसको भी वो चीज फील करानी है कि किसी के मना करने से कैसा फील होता है, और वो चीज आएगी और बहुत जल्द आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का एंड स्टार किंग। किंग ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि बहुत जल्द कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है आपको लेकर ही। हो सकता है आपको डायरेक्ट फिजिकली आए, कॉल मैसेज ना करके डायरेक्ट फिजिकली आपको मिल सकता है, आकर आपको प्रपोज कर सकता है, आकर अपने मन की सारी बातें कर सकता है, चीजें क्लियर करना चाहता है, क्लियर सॉर्ट आउट करना चाहता है, चीजें डिस्कस करना चाहता है ये, और बहुत जल्द वो चीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में कार्ड निकला है स्टार का, गुड न्यूज। कुछ गुड न्यूज मुझे आती हुई दिखाई दे रही है यूनिवर्स के थ्रू आपके पास, कहने के आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके मन की इच्छा यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा वेट करो, आपकी लाइफ में जितने भी परेशानियां गम चल रहे थे रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप एंड ऑल, वो सब चीजों यहाँ पे कहने की एंड अप मुझे होती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फूल का एंड लास्ट कार्ड विल बी वाव, 2 ऑफ कप्स। फूल की शुरुआत करें तो अब ये इंसान रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि अब इसने आपसे दूर रहकर देख लिया वो नहीं रह पा रहा है, वो सब्र का बांध टूट चुका है, और हो सकता है इसी मंथ ये आपसे नई शुरुआत करे, आपसे आके बात कर सकता है, फिजिकली आपसे आके बात कर सकता है, दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो सकता है, आपको मनाएगा, हर तरीके से मनाएगा, और रिश्ते की नई शुरुआत हर हाल में होगी, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है आप दोनों के बीच में मिलना बिछड़ना पहले भी बहुत बार रहा है, लेकिन अभी तक आप हमेशा आप गए हो उसे मनाने, लेकिन आज की डेट में इंसान खुद आपको आगे मनाएगा, सब कुछ अपोजिट करेगा, जो इसने किया था सारा उल्टा काम इसने सब कुछ सही करेगा, सब कुछ फिक्स करेगा, क्योंकि इसके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, डेस्परेशन बहुत है, और आप दोनों हो सकता है सोलमेट जर्नी में भी हो। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर द दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही रहेगा गाइस। तो यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी और यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिए। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।